नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। और बहुत से लोग कहेंगे सर आप जो कल जो स्टोरी आपने बताया था, जिसका पार्ट 1 आपने बताया था पूस की रात विंटर नाइट, उसका सेकंड पार्ट कब ला रहे हैं? तो बिल्कुल जल्द ही लाऊंगा। आज थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसमें, तो आज उतना समय नहीं है मेरे पास कि पूरा ट्रांसलेशन कर पाऊँ, इसलिए आज शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। शॉर्ट नहीं, मीडियम ही है ये भी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे उसमें पेजेस बचे हुए हैं। तो उसे मैं आराम से पूरे अच्छे से माइंड में उसे मैं ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ, ताकि बहुत सारे समय रहे, कोई हड़बड़ी ना हो। तो इसलिए मैं मीडियम स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है वर्च्यू ऑलवेज विंस। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू इसका मतलब होता है पुण्य या फिर सद्गुण, भलाई या फिर अच्छाई। तो हम यहाँ पे अच्छाई मान के चलेंगे। अच्छाई ऑलवेज यानी हमेशा, विंस यानी जीतती है, यानी अच्छाई हमेशा जीतती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो ऐसा टाइटल दिया गया है। क्या अच्छाई, किसकी बुराई, सब आपको जानने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या स्टोरी में होने वाला है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करते हैं, पसंद आने पर लाइक करेंगे। There lived a farmer named झगरैल सिंह। एक किसान रहता था झगरैल सिंह नाम का, जिसे नामक भी बोलते हैं, ठीक है। झगरैल सिंह नामक आदमी रहता था, किसान रहता था। He used to fight with everyone। He used to, अब used to का मतलब किया करता था, ऐसे यूज होगा, ठीक है। He used to fight, वो लड़ाई किया करता था या फिर लड़ता था, ठीक है। With everyone, हर किसी के साथ, विथ यानी साथ, एवरीवन हर किसी के साथ। तो क्लियर हो गया, वह हर किसी के साथ लड़ाई किया करता था। He had no friends। He had no यानी नहीं, he यानी उसके, had यानी पास था, उसके पास था, no यानी नहीं, तो उसके पास नहीं थे। फ्रेंड्स यानी दोस्त, उसके कोई दोस्त नहीं थे। अब ऐसे नहीं, उसके पास कोई दोस्त नहीं था ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हम क्या बोलेंगे, उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि हैड के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं यहाँ पे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे केवल हैव और हैड का जो यूज होता है ना, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, हैव या हैज, और हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, ऐसे। तो उसके कोई दोस्त नहीं थे। बिकॉज ऑफ यानी क्योंकि, हिज क्वारलसम नेचर, उसकी क्वारलसम नोट कर लेंगे, इसका मतलब होता है झगड़ालू, नेचर यानी प्रवृत्ति, उसके झगड़ालू प्रवृत्ति, झगड़ालू आदत के कारण कोई भी उसके दोस्त नहीं थे। He thought himself to be superior to other। He thought, वह सोचता था, himself यानी खुद को, to be superior यानी क्या होता है, हम जिसे बोल सबसे श्रेष्ठ, बेहतर, टू अदर्स दूसरों से, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था, श्रेष्ठ समझता था। He never wished or welcomed anyone। He never, वह never यानी कभी नहीं, विश करना यानी हम बोलते हैं ना अभिनंदन करना, हेलो हाय कैसे हो प्रणाम, वो कुछ भी नहीं करता था। और या वेलकम यानी किसी को स्वागत नहीं करता था, एनीवन यानी किसी का भी। ऑलमोस्ट ऑल द विलेजर्स यूज्ड टू, यहां पर भी यूज्ड टू का यूज हुआ है, अवॉइड हिम, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी लगभग, ऑल द विलेजर्स सभी गांव वाले, यूज्ड टू किया करते थे, क्या किया करते थे? अवॉइड यानी होता है टालना, हिम यानी उसे टाल दिया करते थे, अवॉइड कर दिया करते थे यानी अनदेखा कर देना, अनदेखा कर दिया करते थे। एंड केप्ट अवे फ्रॉम हिज कंपनी, और केप्ट अवे यानी रखते थे, अवे यानी दूरी, फ्रॉम हिज कंपनी, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसकी, कंपनी यानी होता है साथ, और उसके साथ से अपने आप को दूर रखते थे, यानी उसका जो साथ वो लोग नहीं रहते थे, अलग ही दूरी बना के रखते थे, क्योंकि बुरा आदमी था। अब क्या हुआ? वंस एक बार, अनदर फार्मर नेम्ड राम सिंह केम टू दिस विलेज। अनदर यानी होता अन्य, कोई दूसरा, उसे अनदर बोलते हैं। अन्य किसान, दूसरा किसान, नेम्ड यानी नामक, किस नाम का? राम सिंह नाम का दूसरा किसान, केम यानी आया, ठीक है, टू दिस विलेज, इस गांव में आया, एंड सेटल देयर, और सेटल यानी होता बस जाना, वहां रह जाना, देयर यानी वहां। अब देखिए देयर स्टार्ट में होता तो हम उसका यूज नहीं करते, मतलब नहीं निकालते, अब ये देयर यानी मतलब निकाल रहे वहां, और वहां सेटल हो गया, बस गया उसी गांव में।
ही वॉज वेरी काइंड, वह था वेरी यानी बहुत काइंड यानी दयालु, वह बहुत दयालु था, एंड और हेल्पफुल एंड सून, हेल्पफुल यानी होता है सहयोगी, सहायता करने वाला, बहुत दयालु और सहयोगी था, एंड और सून मिक्स्ड अप विथ अदर फार्मर्स, सून यानी जल्दी ही, मिक्स्ड अप यानी हो जाना है मिल जाना, घुल मिल जाना, उसे मिक्स्ड अप बोलते, घुल मिल गया, विथ यानी से, अदर फार्मर्स अन्य किसानों के साथ, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है, अन्य किसानों के साथ वो घुल मिल गया। द पीपल पेड ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, द पीपल लोग है ना, पेड यानी देते थे, क्या देते थे, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू का मतलब क्या होता है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, सम्मान, उचित, ड्यू यानी उचित, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, तो उचित सम्मान देते थे, टू हिम यानी उसे, किसे, राम सिंह को उचित सम्मान देते थे, एंड वेंट टू हिम टू सीक हिज एडवाइस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, और वेंट टू यानी जाते थे, हिम यानी उसके पास, ठीक है, टू सीक यानी मांगना, मांगने के लिए, हिज एडवाइस उसकी सलाह, एडवाइस यानी सलाह, उसकी सलाह मांगने जाते थे, ऑन यानी पर, इंपॉर्टेंट मैटर्स यानी महत्वपूर्ण मामलों पर, ठीक है, महत्वपूर्ण मामलों पर जाते थे वो लोग एडवाइस लेने। दे वांट राम सिंह टू बी कॉशियस ऑफ झगरेल सिंह, ठीक है, दे वांट उन्होंने चेतावनी दी, वार्न करना यानी चेतावनी दी, ठीक है, किस लिए चेतावनी दी, देखिए, राम सिंह को, टू बी यानी होने के लिए, बनने के लिए, क्या होने के लिए, कॉशियस, अब कॉशियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सतर्क रहना, है ना, सतर्क रहना, सावधान रहना, उसे कॉशियस बोलते हैं, बहुत तो कॉशियस ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन से कॉशियस, इस प्रकार से, कॉशियस ऑफ झगरेल सिंह यानी झगरेल सिंह से सतर्क रहने के लिए वो क्या करते थे, चेतावनी देते थे, एंड सेड और कहा, उन्होंने क्या कहा चेतावनी देने के बाद, नेवर टॉक टू झगरेल सिंह, नेवर यानी कभी नहीं, टॉक टू यानी बात करो, झगरेल सिंह यानी झगरेल सिंह से कभी बात मत करना, और या गो टू हिम एज ही इज वेरी क्वारलसम, और गो टू हिम यानी उसके पास जाना, ठीक है, ना तो उससे बात करना और ना ही उसके पास जाना, एज यानी क्योंकि, एज यानी जैसा भी होता है, के रूप में भी होता है और क्योंकि भी होता है, क्योंकि ही इज वेरी क्वारलसम, वह क्या है, बहुत, क्वारलसम ने झगड़ालू, क्योंकि वो बहुत ज्यादा झगड़ालू है, ना तो उससे बात करो ना ही उसके पास जाना, क्लियर हो गया। राम सिंह सेड, राम सिंह ने कहा, इफ झगरेल सिंह क्वारल्स विथ मी, यदि झगरेल सिंह, भाई झगरेल यानी क्या था, झगड़ालू, देखिए नाम में झगरेल नाम है, बोल देते हैं ना कई लोग, जिस टाइप का आदमी रहता है वैसी नाम रख देते हैं, काला है तो कालिया बोल देते हैं, है ना, अलग अलग नाम रख देते हैं, तो इफ झगरेल सिंह, यदि झगरेल सिंह क्वारल्स यानी झगड़ता है, विथ मी मेरे साथ, यदि मेरे साथ वो क्या करता है, झगड़ता है, ता है ती है, क्यों लगता है, एस ई एस लगता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस भी कहते हैं, एस ई एस, ता है ती है ते ऐसे, यदि वो मेरे साथ झगड़ता है, आई विल किल हिम, ये फ्यूचर टेंस है, विल का यूज हुआ है, गागी गे, आई विल किल हिम यानी उसे, किल यानी मारना, आई विल मैं उसे मारूंगा, हियरिंग इट ऐसा सुनकर, पीपल लाफ्ड, इसे लाफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है, लॉफ्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ट, फ ऐसा उच्चारण होता है, लाफ्ट यानी हंसा, यानी लोग हंसे, बिकॉज क्योंकि, दे टुक इट एज अ बिग जोक, दे टुक उन्होंने लिया, क्या लिया, इट यानी उसे, जो बात उसने कही, एज यानी के रूप में, अ बिग जोक एक बड़े मजाक के रूप में उसे ले लिया उसके बात को, कि मार दूंगा, बोल रहा है तो भाई दयालु है, ये कैसे मारेगा। दे बिलीव वे मानते थे, भरोसा करते थे, दैट की राम सिंह वॉज काइंड हार्टेड, राम सिंह क्या था, काइंड हार्टेड यानी दयालु हृदय का था, एंड वुड नेवर किल झगरेल सिंह, एंड और वुड नेवर, वुड विल का पास्ट वुड, गागी गे ही यूज होता है, लेकिन हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है, वुड नेवर किल कभी नहीं मारेगा, ठीक है, झगरेल सिंह को, और वो मान गए कि भाई झगरेल सिंह को कभी नहीं मानेगा, मजाक कर रहे हैं। अब देखिए, राम सिंह हाउएवर, ठीक है, राम सिंह हाउएवर यानी हालांकि, रिपीटेड हिज वर्ड्स, रिपीट करना यानी क्या, दोहराना, हालांकि उसने क्या किया, अपने वर्ड को दोहराया, फिर क्या बोल रहा है, दोहरा के देखिए, दोहराना है, रिपीट करना, इट इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है, आई विल सर्टेनली किल झगरेल सिंह, आई विल सर्टेनली यानी अवश्य, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्टेनली बिल्कुल जरूर,
किल झगरेल सिंह, झगरेल सिंह को मैं अवश्य ही मारूंगा, जरूर ही मारूंगा। यहां पे देखिए आगे उसके क्या होता है, क्लियर हो गया यहाँ पे। दिस कन्वर्सेशन वॉज कन्वेड टू झगरेल सिंह बाय समवन, ठीक है। दिस कन्वर्सेशन यानी ये वार्तालाप, बातचीत जो गांव वाले और इसके बीच हुआ, राम सिंह के बीच की मार डालूंगा, वॉज कन्वेड, क्या हो गया, कन्वेड हो गया। कन्वेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि बात क्या हो गया, फैल गया, संदेश पहुंच गया, उसे कन्वेड बोलते हैं। तो बात पहुंच गई टू झगरेल सिंह, झगरेल सिंह के पास, बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा पहुंचा, देखिए समवन यानी कोई, हु वॉज जेलस ऑफ राम सिंह, हु वॉज जेलस, जो वॉज यानी था, जेलस, जेलस यानी जलता था, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या जिसे होती थी, ऑफ राम सिंह, जो राम सिंह से जलता था, है ना, वो कोई, उसके द्वारा उसे जानकारी मिल गई, समाचार पहुंच गया कि झगरेल सिंह को राम सिंह मार देगा। ऐसे झगरेल सिंह गॉट फ्यूरियस, झगरेल सिंह गॉट यानी हो गया, फ्यूरियस यानी अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा में हो जाना, उसे फ्यूरियस बोलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। एंड डिसाइडेड, और फैसला लिया, निर्णय लिया, टू टीच, टू टीच यानी सिखाना, ठीक है, सिखाने के लिए, हिम यानी उसे, अ लेसन, अ लेसन यानी एक सबक या एक पाठ, एक सबक सिखाने की, एक पाठ सिखाने की उसने एक फैसला ले ली कि उसे सबक सिखाऊंगा। नाउ अब ही वॉज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट विथ राम सिंह। ही वॉज वह था, इन यानी में, सर्च यानी खोज में था, ऑफ यानी की, किसकी खोज में था, एन अपॉर्चुनिटी यानी एक मौके की तलाश में था, टू फाइट विथ राम सिंह, राम सिंह के साथ लड़ाई करने का, कि मौका मिले लड़ाई करने का। फिर देखो, वंस एक बार, ही सेंट हिज कैटल टू द फील्ड ऑफ राम सिंह, ही सेंट उसने भेजा, सेंड यानी भेजना और सेंट यानी भेजा, ठीक है, पास्ट टेंस भेजना का। हिज कैटल यानी अपने पशुओं को, कैटल यानी क्या होता है, पशु जानवर, से कैटल कहते हैं। टू द फील्ड, फील्ड यानी खेत में, ऑफ राम सिंह, राम सिंह के खेत में भेज दिया। बट लेकिन राम सिंह साइलेंटली टर्न अवे टू कैटल फ्रॉम हिज फील्ड, राम सिंह ने क्या, साइलेंटली यानी चुपचाप, बिना चिल्लाए, बिना मारे पीटे पशुओं को क्या किया, टर्न अवे यानी वापस भेज देना, है ना, द कैटल जानवरों को, पशुओं को वापस भेज दिया, फ्रॉम यानी से, हिज फील्ड अपने फील्ड से, अपने खेत से वापस भेज दिया। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, है ना, सिमिलरली यानी वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऑन अनदर अकेशन, इसी प्रकार, है ना, ऑन यानी पर, अनदर यानी अन्य, अकेशन या अकेशन यानी क्या होता है, और किसी मौकों पर, दूसरे मौके पर, दूसरे अवसर पर, झगरेल कट द कैनल, ठीक है, झगरेल सिंह ने क्या किया, काट दिया, द, अच्छा यहां पे आपका क्या होता है, कनैल होगा, कैनल में बोल दिया था, कनैल, कनैल का मतलब क्या होता है, नहर, जिससे खेतों को पानी मिलता है वो नहर, तो उसे कनैल बोलते हैं। कनैल मेकिंग वे यानी जो नहर क्या रास्ता बनाता था, फॉर द वाटर यानी पानी का रास्ता बनाता था, टू इंटर राम सिंह फील्ड, टू इंटर यानी अंदर प्रवेश करना, जाना, राम सिंह के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, फील्ड खेत में, यानी वो जो नाला था ना, जो नहर था, जो क्या करता था, राम सिंह के खेत में पानी जिसमें जाता था, उसने उसे क्या कर दिया, काट दिया। अब नहर को काट देगा तो पानी उधर से चले जाएगा। बट राम सिंह रिपेयर्ड द कनैल, लेकिन राम सिंह ने क्या, रिपेयर्ड यानी रिपेयर किया, सुधार दिया, द कनैल नहर को, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, विदाउट यानी के बिना, सेइंग यानी कहे, कुछ भी कहे बिना, एनी वर्ड यानी कोई भी शब्द कहे बिना उसने सुधार दिया। टू झगरेल सिंह यानी झगरेल सिंह से, मतलब झगरेल सिंह को कुछ भी नहीं बोला, जबकि उसे पता उसने काटा है, बिना कुछ बोले उसे सुधार दिया। दिस वे he did not give any opportunity, इस प्रकार, दिस वे यानी इस प्रकार, he did not उसने नहीं दिया, give यानी देना, ठीक है, नहीं दिया, any opportunity कोई भी मौका नहीं दिया, टू झगरेल सिंह को, टू क्वारल विथ हिम, टू क्वारल यानी झगड़ने की, लड़ाई करने की, विथ यानी साथ में, हिम यानी उससे, उसके साथ झगड़ने का कोई भी मौका नहीं दिया। इसके बाद लास्ट पेज है, वंस एक बार, अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे ट्विस्ट है, एक बार झगरेल सिंह वॉज कमिंग ऑन हिज बुलक कार्ट, झगरेल सिंह वॉज कमिंग यानी आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म, झगरेल सिंह आ रहा था, ऑन यानी पर, किस पर आ रहा था, हिज यानी उसके, बुलक कार्ट यानी होता है बैलगाड़ी, उसे बुलक कार्ट कहते हैं। बैलगाड़ी आप सभी को पता है, बैल में जो गाड़ी फिरता है बैलगाड़ी, तो बुलक कार्ट में आ रहा था। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट पेज बचा हुआ है, अब क्या हुआ देखिए,
विथ अ लोड ऑफ ग्रेन, विथ यानी साथ में, अ लोड ऑफ ग्रेन, लोड यानी होता है भार, ऑफ ग्रेन यानी अनाज, अनाज के भार के साथ वो उसे लेकर, मतलब बहुत सारे अनाज भरे हुए थे, इस प्रकार से अनाज का उसे वेट बोलते हैं, भार, वजन, ठीक है। His cart got stuck in the mud on his way to the village. His cart, उसकी बैलगाड़ी, ठीक है, उसकी गाड़ी क्या होगा, got यानी हो गई, stuck यानी फंस जाना, तो फंस गई, got stuck मतलब उसकी गाड़ी फंस गई, in the mud, in यानी में, the mud, mud यानी क्या होता है, जो मिट्टी, सॉरी कीचड़ बोलना चाहिए, mud यानी कीचड़, कीचड़ में फंस गई, on यानी पर, his way यानी उसके रास्ते पर, to the village यानी गांव जाने का जो रास्ता था ना, उस पर उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। एज हिज बुल्स, एज यानी जैसे कि, हिज बुल्स उसके बैल, वर वेरी वीक, वर यानी थे, वेरी वीक यानी बहुत कमजोर थे, जैसे कि उसके बैल क्या थे, बहुत कमजोर थे, या फिर हम यहां पे क्योंकि भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बैल बहुत कमजोर थे। दे वर नॉट एबल टू पुल द कार्ट, दे वर वे थे, नॉट यानी नहीं, वे नहीं थे, एबल यानी सक्षम होना, कुछ चीज कर पाना, टू पुल यानी खींचने में सक्षम नहीं थे, द कार्ट गाड़ी को, तो उसके बैल क्योंकि कमजोर थे तो भाई गाड़ी को खींचने में सक्षम नहीं थे। फ्रॉम द मड, कीचड़ से, फ्रॉम यानी से। झगरेल वॉज फोर्स टू स्टे ऑन द रोड, और झगरेल ने क्या किया, वॉज फोर्स, फोर्स यानी ताकत लगाया, टू स्टे, स्टे यानी ठहरने के लिए, जाने के लिए, ऑन द रोड, कि भाई कीचड़ से वो सड़क पे पहुंच जाए, तो बहुत उसने ताकत लगाई, फोर्स लगाई। अब क्या हुआ, When the news reached the villagers, जब the news यानी ये समाचार, जो कीचड़ फंसने का समाचार, reached यानी पहुंची, the villagers गांव वाले के पास जब ये समाचार पहुंची, the people became very happy, the people लोग became हो गए, very happy बहुत खुश हो गए। अब आप सभी को पता है क्यों खुश हो गए होंगे। and nobody went to help him, nobody, और nobody यानी कोई नहीं, went यानी गया, go went gone तीन फॉर्म होता है, तो went यानी गया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने कोई नहीं गया। नाउ अब, ही वुड बी यहां पे उसे करना होगा, हम वहां पे वुड बी का यूज करते हैं। अब उसे क्या होना होगा, यहां पे लिखा होगा कंपेल्ड, क्या लिखा हुआ है, कंपेल्ड, तो ये कंपेल्ड नोट कर लेंगे, इसका मतलब मजबूर होना, ठीक है। अब उसे मजबूर होना पड़ा टू बो डाउन यानी होता है झुकना, ठीक है, झुकने पर मजबूर होने पड़ा। बिफोर यानी के सामने, बिफोर यानी के पहले भी होता है, लेकिन बिफोर यानी किसी के सामने को भी बिफोर बोलते हैं। बिफोर होल, इसे होल पढ़ेंगे, डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है। होल यानी पूरे, ऑफ द विलेज गांव, यानी पूरे गांव के सामने उसे झुकने पर मजबूर होना पड़ा। एवरीवन इन द विलेज थॉट, ठीक है, गांव में सभी लोगों ने सोचा, अब तो इसे झुकने पर मजबूर होने पड़ेगा, है ना, इस प्रकार से। When राम सिंह गॉट द न्यूज, जब राम सिंह जो अच्छा आदमी था, गॉट द न्यूज यानी समाचार मिला, जब राम सिंह को समाचार मिला, ही वेंट वह गया, टू हिम यानी उसके पास, टू हिम यानी उसके पास, विथ यानी साथ में, हिज स्ट्रॉन्ग बुल्स उसके या अपने स्ट्रॉन्ग बुल्स यानी मजबूत ताकतवर बैलों के साथ, डिस्पाइट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द विलेजर्स, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद गया, ऑफ प्रोटेस्ट यानी क्या होता है, विरोध के बावजूद, फ्रॉम द विलेजर्स यानी गांव वालों के विरोध के बावजूद भी वो अपने जो बैल थे, है ना, बलवान ताकतवर बैल को लेके गया। समझ आ गया क्यों लेके गया वो। When झगरेल सिंह saw him, जब झगरेल सिंह ने saw यानी देखा, सी का पास्ट टेंस है ना, him यानी उसे, जब उसने उसे देखा, he shouted at him, he यानी वह, shouted यानी चिल्लाया, at him यानी उस पर चिल्लाया। I don't need your help, I don't यानी do not यानी need यानी मदद, सहायता, I don't need मुझे जरूरत नहीं है, your help तुम्हारी मदद की, go back वापस चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। बट राम सिंह सैड, लेकिन राम सिंह ने सेड कहा, नो फ्रेंड नहीं दोस्त, आई कैन नॉट लीव यू, आई कैन नॉट यानी नहीं कर सकता, लीव यानी छोड़ना, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अलोन यानी अकेले, इन द ट्रबल मुसीबत में, ट्रबल यानी मुसीबत, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता। सेइंग दिस ऐसा कहकर राम सिंह पुल्ड द कार्ट, राम सिंह ने पुल्ड यानी खींचा, पुश यानी धकेलना, पुल्ड यानी खींचना, और पुल्ड यानी खींचा। आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल कहीं भी जाते हैं तो पुल या पुश लिखा होता है,
आधा समय तो हमें सोचने में लग जाता है बेइज्जती ना हो जाए, भैया पुल की जगह अगर पुश कर दिया, पुश की जगह पुल कर दिया तो सामने वाले देखेंगे, हंसेंगे कि इसे पढ़ना नहीं आता। तो भाई एकदम थोड़ा ध्यान दीजिए, पुल यानी खींचना, पुश पुश यानी धकेलना, पुल यानी खींचना। तो ये चीज ध्यान रखें। पुल पुश ट्रेन आती है ना, एक तरफ धकेलती है एक तरफ खींचती है। तो उसने क्या किया, पुल है ना, खींचा द कार्ट, बैलगाड़ी को खींच लिया, आउट यानी बाहर, विद द हेल्प ऑफ हिज बुल, विथ यानी से, द हेल्प मदद से, ऑफ हिज बुल्स अपने बैलों की मदद से खींच लिया। झगरैल सिंह केम टू द विलेज, झगरैल सिंह केम यानी आया, टू द विलेज यानी गांव आया, विथ हिज कार्ट अपने बैलगाड़ी के साथ, एंड बुल्स और बैलों के साथ, अपने बैलगाड़ी और बैलों के साथ वो अपने घर आ गया, गांव आ गया। अब क्या हुआ, आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर यानी के बाद, दिस यानी इस, इंसिडेंट यानी घटना, इस घटना के बाद झगरैल सिंह वॉज अ चेंज मैन, झगरैल सिंह क्या था, अ चेंज मैन यानी एक बदला हुआ आदमी बन गया था, बदला हुआ आदमी था। He was no more a quarrelsome person. He was no, वह नहीं था, more यानी he was no more यानी वह बहुत ज्यादा नहीं था, क्या नहीं था, a quarrelsome person यानी एक झगड़ालू आदमी, वो बिल्कुल भी नहीं था। He declared, उसने घोषणा की, डिक्लेयर करना यानी घोषणा करना, राम सिंह हैज किल्ड ओल्ड झगरैल सिंह बाय हिज बेनोवलेंस, ठीक है। राम सिंह हैज किल्ड, राम सिंह ने मारा है, हैज के साथ किल का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या फिर हैव का यूज होता है, लेकिन क्योंकि राम सिंह थर्ड पर्सन है तो हैज का यूज हुआ। यहीं पे ऐसे आता आई होता सब्जेक्ट में तो आई हैज किल्ड नहीं बोलता, आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया है, इस प्रकार से। तो राम सिंह हैज किल्ड, राम सिंह ने मार दिया है ओल्ड झगरैल सिंह यानी पुराने झगरैल सिंह को, पुराना जो गुस्सैल था, बाय हिज, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, हिज यानी अपने, बेनोवलेंस, बेनोवलेंस का मतलब होता है परोपकार, भलाई, अच्छाई, अच्छाई से उसने पुराने झगरैल सिंह को मार दिया। राम सिंह देन क्लेरिफाइड व्हाट ही रियली मेंट बाय हिज सेइंग टू किल, अब राम सिंह ने देन यानी तब क्या किया, क्लेरिफाइड तो क्लियर करना, स्पष्ट कर दिया, व्हाट ही रियली मेंट, व्हाट यानी क्या, ही रियली सचमुच में, मेंट यानी मतलब, उसका सचमुच में क्या मतलब था, है ना, बाय हिज सेइंग उसके द्वारा कहने का, टू किल झगरैल सिंह कि झगरैल सिंह को मार दूंगा, उसने क्या कहा था, झगरैल सिंह को मार दूंगा। अब उसने बताया कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैं भैया उसे जान से नहीं मारने वाला था, ठीक है, मैं क्या मारने वाला था, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू किल यानी मारना, द बैड सोल इनसाइड झगरैल सिंह, बैड सोल यानी उसकी अंदर जो बुरी आत्मा है ना, इनसाइड यानी अंदर में झगरैल सिंह यानी झगरैल सिंह के जो बुरा मन था, जिसे बुरी आत्मा बोल देते हैं, तो उसे मारने के लिए उसने कहा था, बाय गिविंग बर्थ टू अ गुड सोल, बाय गिविंग बर्थ यानी जन्म देना, है ना, जन्म देकर, टू अ गुड सोल यानी एक अच्छे आत्मा, है ना, अच्छा मन बोल सकते हैं, यानी कि बुरे आत्मा को मार के नई आत्मा यानी अच्छा आदमी वो करूंगा, इसलिए उसने कहा था कि मैं उसे मार दूंगा, यानी बुरे इंसान को मार दूंगा, बुरे आत्मा को मार दूंगा। इट इज अ वेल नोन, है ना, ये क्या है, वेल नोन यानी प्रसिद्ध है, फैक्ट, वेल नोन कहां पहुंचा था, फैक्ट, फैक्ट यानी सच्चाई, तथ्य, ये प्रसिद्ध क्या है, सच्चाई है, सत्य है, दैट की वन कैन नॉट किल, वन यानी कोई भी, है ना, कैन नॉट किल नहीं मार सकता, द इवल, इविल पड़ता है इवल, एक्चुअल में इवल यानी बुराई को, बाय वायलेंस, वायलेंस यानी होता है हिंसा, और फोर्स या ताकत, यानी कोई भी हिंसा या ताकत के द्वारा बुराई को नहीं मार सकता। अ बैड पर्सन कैन बी चेंज्ड, एक बुरा आदमी कैन बी यानी हो सकता है, चेंज यानी बदल, एक बुरा आदमी बदल सकता है, इनटू यानी में, अ गुड वन एक अच्छे आदमी में, ठीक है, एक बुरा आदमी एक अच्छे आदमी में बदल सकता है, बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड, बाय चेंजिंग यानी बदलकर, हिज यानी अपनी, एटीट्यूड यानी क्या होता है, रवैया, अपना रवैया बदलकर एक बुरा आदमी भी अच्छा आदमी बन सकता है। आपका बर्ताव कैसा है, आपका रवैया कैसा है, उसे आप बदलकर आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। तो मोरल क्या मिलती है इस स्टोरी से, एन इवल कैन बी रिमूव्ड और वन बाय वर्च्यू ऑफ गुडनेस, गुडनेस, हाँ, इवल एक आदमी कैन बी रिमूव्ड क्या कर सकता है, रिमूव्ड यानी मिटा सकता है, हटा सकता है, ठीक है, निकाल सकता है, और वन या जीत सकता है, विन का वन हो जाता है पास्ट टेंस, बाय वर्च्यू, वर्च्यू यानी पुण्य भी होता है, अच्छाई भी होता है, भलाई भी होता है,
ऑफ गुडनेस, यानी अच्छाई से एक बुरा आदमी भी क्या हो सकता है, वो अपने बुराई को निकाल सकता है, मिटा सकता है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। आप देख सकते हैं राम सिंह ने किस प्रकार से, देखिए अपने तगड़े बैल से उसे वहां से निकाल दिया, सड़क पे ले आया। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।